Disclaimer. हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, क्या आप सबको आश्चर्य नहीं होता कि अरबी गुलामों के जितने भी बड़े बड़े आलिम हैं जो अपने खुतबे में इस्लामिक कल्ट को ऐसा ग्लोरीफाई करके बताते हैं कि उनको सुनने वाली पब्लिक माशाअल्लाह कहने से भी नहीं थकती, वही आलिम एक्स मुस्लिमों से बातचीत करने से भी घबराते क्यों हैं? और सबसे खास बात यह है कि वो खुद तो बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और दूसरों को भी एक्स मुस्लिमों से बातचीत करने से मना करते हैं। यहाँ तक कि जाकिर नालायक भी एक्स मुस्लिमों से बातचीत करने से भागता है। एडम सीकर ने जाकिर नालायक के चैनल पर उसकी लाइव स्ट्रीम में जाकर उसको चैलेंज किया, पर उसने एडम से बात नहीं की। इतने बड़े बड़े मौलाना मुफ्ती के पास एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके चलते इस्लामिक कल्ट को सही साबित किया जा सके और एक्स मुस्लिमों को चुप कराया जा सके। इसी इस्लामिक कल्ट के चलते इराक में एक नया कानून आ गया है, वहां 9 साल की लड़की से भी निकाह किया जा सकता है और यह कानून केवल इन अरबी गुलामों के मोस्ट आइडियल पर्सन की सुन्नत को फॉलो करने के मकसद से बनाया गया है। जहां पूरी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, वहीं ये अरबी गुलाम लोगों को 1400 साल पीछे ले जाने की कोशिश में लगे हैं। आइए देखते हैं साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम में एक अरबी गुलाम अपने दीन का एक भी वैलिड पॉइंट बता पाता है जो उसके दीन को सच्चा और सबसे अच्छा साबित कर सके। कोई एक तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताओ कि हम ये सारी चीजों को इग्नोर करके बस इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट की वजह से हम दिमागी अपंग रहे। गिव अस ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिसकी वजह से हम टिके रहे या आप टिके रहना चाहते हैं, क्योंकि बुराइयां तो हमने खोल खोल के बयान की हुई है। आफ्टर लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है कि ओके कुरान वही कहते हैं, इस्लाम कहता है कि आफ्टर लाइफ है, तो उसके लिए हम्म। फिर कुछ तो प्रिपरेशन जैसे रहे। अगर इन केस नहीं होगा तो चलो ठीक है, लेकिन अगर नहीं, रहा एक तो बात बताओ, हम्म एक बात बताओ, एक बात हम्म बताओ, आफ्टर लाइफ के बारे में आपको क्यों सोचना है? क्या क्या आफ्टर लाइफ कोई साबित कर सकता है? एग्जैक्टली कोई दो साबित नहीं तरीके कर से सकता आपको तो समझाऊंगा मैं। एक मिनट रुको। दो तरीके से समझाऊंगा मैं। जी एक सबसे बुनियादी सवाल, क्या आफ्टर लाइफ आप साबित कर सकते हैं कि मरने के बाद कब्र का अजाब होता है, लेकिन जन्नत ये भी है, तो साबित जहन्नम है? नहीं कर क्या आप सकते कि नहीं होगा। नहीं नहीं भाई, हो सकता है ये तो साबित नहीं कर सकते ना। हाँ ओके, सो आप जब कोई चीज का जब दावा करते हो, जब आप उसको साबित नहीं कर सकते हो, तो जब तक आप साबित नहीं कर सकते हो, आप सामने वाले को इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हो कि ये सही है अगर कोई रिजेक्ट कर रहा है। डू यू एग्री विथ मी? हाँ लिटिल बिट। ओके, एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। हम्म लिटिल बिट नहीं, वही बात है कि हम्म आप ऐसी चीज बता रहे हो जिसको साबित किया ही नहीं जा सकता और कोई उसको नहीं मान रहा है, तो यू कैन नॉट हम्म ब्लेम दैट पर्सन। क्यों? हम्म क्योंकि आप उसको साबित कर ही नहीं सकते, तो उसकी क्या गलती, वो नहीं मान रहा है तो। एक चीज है। हम्म दूसरी चीज, दूसरे एंगल से खेलते हैं। आप एक हम्म बात बताओ कि आप अगर एक अच्छे इंसान रहते हो, हम्म ठीक है, आपने किसी को धोखा नहीं दिया, आपने हम्म किसी की जमीन नहीं हड़पी, आपने किसी का माल नहीं खाया, आप हम्म जो खुद अपने लिए पसंद करते हो, आप दूसरे के लिए भी पसंद कर रहे हो। मुझे हम्म बताओ कि अगर कोई खुदा होगा भी, अगर जो सच्चा खुदा हम्म होगा, हम्म क्या आपको आपके पूरी जिंदगी अच्छी गुजरने के बाद आपको सजा देगा वो, अगर आपने अच्छे नहीं, काम किए हैं जिंदगी में? इवन कुरान भी ये नहीं कहता है कि, वो तो कहते हैं कि नहीं हर एक एक नेकी का जो उसको बदला दिया जाएगा। नहीं, ओह माय कुरान गुडनेस। की शर्त यह है, आप अगर मुसलमान, अच्छे वाले मुसलमान, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है, हम्म कुरान की शर्त ये नहीं है कि आप सिर्फ अच्छे काम करोगे तो आप जन्नत जाओगे। हम्म कुरान की पहली शर्त यह है कि आप मुसलमान होगे, फिर देखा जाएगा कि अच्छे काम किए या नहीं किए, और उसके बाद भी अगर बुरे हम्म काम भी किए, आपने तौबा मांग ली है या कोई एक ऐसी अच्छी नेकी कर दी है जो अल्लाह को पसंद आ गई, तो आपके सारे हम्म बुरे काम, जो मर्डर किया हो, अल्लाह वो भी माफ कर देगा। कुरान का कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता है, कुरान ने शर्त लगाई है कि आपको पहले मुसलमान होना पड़ेगा। यार ट्रुथ सीकर, हाँ तीसरा पॉइंट दे दो। मुझे नहीं एक नहीं, एक बात सेकंड, बताओ। मेरा इस पे एक डाउट था, मैं पूछ सकता हूँ? पूछो यार, पूछो डाउट पूछो, तुम्हारा बस क्यों है मुझे पूछो। समझ नहीं आ रही अभी तक। जैसे कि अभी आपने कहा कि मुसलमान होना जरूरी है, बराबर। हाँ जी, अल्लाह कहता है मैं सारे गुनाहों को माफ करता हूँ, शिर्क को नहीं माफ करता। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह अजीम है, तो उसको माफ नहीं करता। मुझे सूरह बकरा की शायद 62 जो आयत है, हाँ जी। वो कि मतलब उसमें ऐसा था कि यहूदी निसारा और साबिईन
सब जनती हैं, अगर समझे वो मैं कौन अल्लाह सी पे आयत की बिलीव बात करते कर हैं और रहा हूँ, आखिरी समझे? दिन पे बिलीव करते हैं। आयत पूरी पढ़ो ना, जी आखिरी जी ना पढ़ो। यकीनन लोग लाए ईमान, जो यहूदी भी होंगे, नसरानी भी होंगे और साबीन भी होंगे, अल्लाह जी और जी, वो यौम वाली आयत। आखिरत पर ईमान लाएं और अच्छे अमाल करें। पहली चीज क्या है? अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान लाना। सो एनी वो मुसलमान है। हम्म आगे चलते हैं। हम्म तो अच्छा अब नहीं, वही वही पूछ रहा हूँ, नहीं नहीं, वही पूछ रहा हूँ कि नसरानी और जो सितारा, जब सितारा परस्त है, वो सितारों की पूजा करते हैं, तो फिर अल्लाह पे ईमान कैसा लाएगा? साबी सितारा प्रस्त नहीं है ना, ये तो आपकी किसी ने बना दिया, वरना सितारा प्रस्त नहीं है साबी। किसने कहा साबीन सितारा प्रस्त है? नंबर और वन। उसकी भी और जो तफसीर सितारा, जब उस आयत की हाँ, पढ़ोगे तो गेम पूरी चेंज हो जाएगी। गेम तफसीर यही कह रही है कि इसका मतलब है कि वो अल्लाह पे ईमान ले आए हैं। हम्म ठीक है, तो लिहाजा वो हम्म पूरी पढ़ें। साबी सितारा प्रस्त नहीं होते। बहरहाल एक हम्म सेपरेट चीज है, लंबी डिस्कशन है, उधर जाने की कोशिश ना करें। बात सिर्फ ये है कि वो आयत कह रही है जब तक अल्लाह और यौम आखिरत पर नहीं मान लाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह तो और यौम उसके आखिरत लिए पे मान मैं लाना क्या जरूरी रिफर कर है। सकता हूँ? आप खाली मुझको इतना बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ साबीन की मतलब के लिए। यार, हम्म छोड़ देना यार साबीन के मतलब के लिए। साबी एक कौम थी जो के जिनको साबीन कहा जाता है, जो के जॉन द बैप्टिस्ट के हम्म फॉलोवर थे। वो एक कल्टिश मूवमेंट थी जो मोहम्मद के इलाके में थी। ठीक है, अच्छा, वो ठीक एक है ठीक है, कल्टिश चलिए मूवमेंट आगे थी, चलते मोहम्मद ने हैं। उनको भी इस्लाम में दाखिल किया समझिए। हुआ है, वो एक सेपरेट जी चीज जी, है। समझिए। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता क्योंकि आप लोगों को अम्ब का नहीं पाया था, क्योंकि आप मुसलमान हैं, आप लोग हम्म हिस्ट्री तो पढ़ते नहीं है। लेकिन हम्म कुरान की वो आयत पूरी कह रही है, जो कोई भी ईमान लाया अल्लाह और यौम आखिरत पे, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? इनमें से। यानी कि हम्म अगर आप ब्रैकेटों को पढ़ोगे साथ में, तो इनमें से यानी हर कोई नहीं, हम्म इनमें से जो लोग ईमान ले अल्लाह और यौम आखिरत पर अच्छे अमाल किए। लिहाजा अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान लाना जरूरी है। सो एनी हाउ, हम्म तीसरा मुद्दा ये सोचे कि आपको जी लगता जी। है कि इतनी बड़ी कायनात बनाने का खराब आपको जन्नत में प्रोस्टिट्यूट हाउस देगा? क्या आपको लगता है कि कोई जो सच्चा रब होगा वो जन्नत में आपको हम्म प्रोस्टिट्यूट हाउस खोल के देगा? वो तो जैसे एक इंसानी जरूरत है, इसलिए नहीं, वो इंसानी हो जरूरत सकता है, कैसे है? कुरान में बयान औरत की किया गया जरूरत होगा नहीं है कि कि उसको मर्द मिले। हाँ बिल्कुल है। ओके, क्या औरत की जरूरत ज्यादा है मर्द से, के कम है मर्द से, एक मर्द के ठुल्ले की? वो बराबर होगी। ज्यादा है। ज्यादा कैसे है, मैं आपको बता देता हूँ। आप एक जी दफा जी। इजैकुलेट हुए, आप ठंडे हो जाते हैं। औरत एक ओके। ही टाइम में मल्टीपल टाइम पीक अचीव कर सकती है, एक ही दफा में। हम्म इन वन हम्म गो वो मल्टीपल टाइम अपना पीक अचीव करती है। हम्म ठीक है, और हम्म कई दफा वो एक टाइम पे अपना पीक अचीव करने के बाद उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, शी वांट्स अनदर पीक, और शी वांट्स अनदर पीक, मल्टीपल पीक्स। अच्छा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ द वुमेन बॉडी, हम्म वुमेन को एक सदा की जरूरत पड़ती है, मर्द को नहीं होती। मर्द बराबर। एक दफा खत्म खत्म, अब फिर वो ठंडा हो गया, उसको टाइम हम्म लगेगा कोई घंटा डेढ़। हम्म ओके, अब मुझे बताएं, जब जन्नत हम्म में औरतें जाएंगी तो अल्लाह उनके अंदर से कोड निकाल देगा ना हसद का, हाँ, वो जितनी जो ताकि वो बुराइयां अपने हैं, मियाँ, जो जितनी। उसका मियाँ 70 हूरों के साथ, हूरों के साथ, 50 हूरों के साथ, 40 हूरों के साथ करे, तो उनमें हसद ना हो। हम्म निकाल देगा। मुझे बताओ, मर्द में से ऐसी ताकत को बढ़ाएगा क्यों? उसका कोड निकाल देता, उसको अपनी एक ही बीवी के साथ रहने देता। औरत में से हसद का कोड निकाल रहा है, मर्द में धड़क का कोड ज्यादा कर रहा है, क्यों? देखिए, बात यही है कि मर्द को इस दीन में डालने के लिए मोहम्मद ने अपनी लड़ाइयों के लिए ये ठरक का लालच दिया, और कुछ भी नहीं है। आप खुद सोचो कि एक अल्लाह, अच्छा अब ये तो आप मुझे कहते हो जन्नत में हूरें मिलेंगी। अच्छा, हूरें हम्म कब आजाद होंगी? क्योंकि हूरें तो आपकी गुलाम है, वो हर वक्त आपके घर में बैठी हुई है, बिस्तरों पे वेट कर रही हैं आपका कि आप आओ और उनके साथ ठोका ठाकी करो। अब मुझे बताओ, वो नहीं जो तो हूरें हैं एडम भाई। उनको हाँ आजादी हाँ। कब मिलेगी? वो अपनी जन्नत में कब जाएंगी? नहीं तो और वो जो उन्हें उसमें से उस तरह से आपकी अपनी बनाया गया बीवी होगा है। ना। नहीं, हाँ, उन्हें उस तरह से बनाया गया होगा कि उन्हें जो है एग्जैक्टली, उनकी अल्लाह ने एक आजादी खास यही रहे। क्रिएशन तैयार की कि वो हम्म आपका इंतजार करती रहे, वो आजाद कब होगी? वो तो खास टाइप नहीं की तो गुलाम बनाई अल्लाह ने। नहीं तो उन्हें, वही मैं कह रहा हूँ कि उन्हें उस तरह का बनाया गया होगा कि उनकी आजादी और उनका जो है वही हो। उसके यही बारे मैं, में हमारे पास अरे ज्यादा यही तो कह रिस्ट्रिक्शन रहा हूं, कहाँ है? सवाल ही एग्जैक्टली वही है, यही सवाल है। हाँ। सोचने वाली बात ही वही है, वो जो आपको हम्म सोच दे रहे हैं एडम साहब।
कि उनको आजादी कब हाँ मिलेगी? नहीं तो हो सकता है उन्हें यानी आजादी की जरूरत ही ना हो, मुसलमानों वो को अलग ही कुछ, वो अलग ही हो, ट्रूथ सीकर, इंसान जैसी ट्रूथ ना सीकर, हो। ट्रूथ सीकर, जी जी। मुसलमानों को खुश रखने के लिए, उनको रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अल्लाह जो है वो हूरों को हमेशा हमेशा के लिए कैदी बना देगा उधर। वो भी साहिल साहब इन मर्दों की ताकत को पहले बढ़ाएगा कि उसका खड़ा रहेगा एक एक हाँ साल तक। अब इमेजिन करो बंदा एक एक हाँ, साल तक उसका खड़ा है, हेल हिटलर के तरह चल रहा है वो बंदा एक साल तक। अब मुझे समझ रहे बताएं हो? सर, ये जो या अब ये प्रोस्टिट्यूशन, लॉजिकल आपको बताया जा रहा है पूरी। आप मुझे बताओ कोई रब हो जो नहीं इक्वल तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बिलीव रखता हो, क्या वो कभी भी ऐसी जन्नत तैयार कर सकता है? नहीं तो जी वही जो हो सकता है कि इसे, ये भी एक जन्नत मतलब खुसूसियात में से ये भी एक खुसूसियात हो। अरे भाई खसूसियात मान लिए है, यही से तो आगाज हाँ कर रहा हूं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम नहीं सेइंग। नहीं उसी पे सुनिए, तू सवाल है। खाक तुझ सुनिए सीकर सुनिए, बनेगा भाई, तू खाक तुझ सीकर नहीं नहीं बनेगा। अरे सुनो तो भाई उसी पे कि सवाल है। देखो इंसान को, इंसानों के अंदर भूख की भी जो रखी गई है, और दूसरी भी जैसे जो तो ख्वाहिशात भूख वहां रखी पे गई भी है लगेगी बराबर। तुम्हें, भूख वहां पे भी हाँ तो लगेगी। उस, अच्छा मुझे हाँ एक बात बताओ, चलो यहीं पे आ जाओ, छोड़ो ये मसला तुम्हारे लिए। भूख जन्नत में लगेगी लेकिन जन्नत में तुम टट्टी नहीं करोगे, हम्म ये क्या बकवास है? नहीं तो हो देखो सकता है वो कुछ अलग हो सकता डायमेंशन नहीं हो, है, कुछ ये अलग। यार इंसान चुप हो करके। सकते पे तो आप कुछ भी हो सकता है कर सकते हैं ना भाई, फिर आप भी आसमान में हो सकता है उड़ सकते हो। हो सकता नहीं तो है इसके मैं, बारे में हमें हो ज्यादा सकता है नॉलेज मैं, नहीं अल्लाह है, भी नहीं हो इसके बारे में सकता है। ज्यादा नॉलेज देखो नहीं है, वही बात हो रही है ना। ज्यादा नॉलेज है क्योंकि अल्लाह ने कुरान में दी है जितनी नॉलेज, वो मोर देन इनफ है टू शो कि अल्लाह इज अ मुनाफिक, हिपोक्रेट, इनह्यूमन, अनजस्ट गॉड। ठीक है, लेट मी रिपीट माय स्टेटमेंट्स, ही इज अनजस्ट, इनह्यूमन, मुनाफिक। क्यों हम्म मुनाफिक है? क्योंकि औरत को वो सब कुछ नहीं दे रहा जो मर्द को दे रहा है, औरत में से चीजें रिड्यूस कर रहा है, मर्द में इंक्रीज कर रहा है, ये मुनाफिकत है। इनह्यूमन, इनह्यूमन इसलिए है कि उसने खास किस्म की औरतें बनाई हैं जो कि वहां पे तुम्हारी गुलाम बन के रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए, कभी घर से बाहर भी नहीं निकलेंगी, हमेशा घर में तुम्हारा वेट करती रहेंगी, ये गुलामियत है। उसके बाद ये अनजस्ट इनह्यूमैनिटी है। अनजस्ट क्यों है? अनजस्ट इसलिए है कि वो वहां पे बच्चे भी रखेगा, चाइल्ड लेबर भी है, बच्चे भी हम्म रखेगा जिसको गिलमान कहते हैं, हम्म और गिलमान काफिरों के बच्चे होंगे। आप मुझे बताएं ऐसा अनजस्ट इनह्यूमेन मुनाफिक किस्म के खुदा को अ, आप खुदा कैसे मान सकते हैं? अब काफिरों लॉजिकली के सोचो। बच्चे होंगे, ये इसका आप रेफरेंस दे सकते हैं मुझे? मैं इसका रेफरेंस दे दूंगा, अभी सिर्फ ये बातें सोचो जो मैंने बोली हैं। गिलमान कौन है? हम्म स्पेशल बच्चे, अल्लाह, वो भी अल्लाह ने स्पेशल बच्चे क्रिएट किए नहीं गिलमान को मुझको ज्यादा आइडिया नहीं है जो क्योंकि मैंने मोतियों की ज्यादा तरह पढ़ा नहीं। चलेंगे, छोटे छोटे बच्चे, वो कौन है? स्पेशल क्रिएशन है वो भी अल्लाह की, हम्म जिनकी आप नहीं तो वो मारेंगे तो उनका काफिरों के खून भी नहीं बच्चे होंगे, निकलेगा। उसका रेफरेंस वही से मैं आपसे पूछ रहा था। कुरान में सूरह रहमान, गिलमान। हम्म हम्म तो भाई वो जो गिलमान अल्लाह ने बनाए हैं वो किस हम्म लिए बनाए हैं? नहीं तो ताकि वो आप उनके गिलमान मारे। काफिर के बच्चे होंगे, ये रेफरेंस पूछ रहा हूँ मैं। वो रेफरेंस आपको स्कॉलर्स देंगे क्योंकि कुरान में बताया नहीं अल्लाह ने कि वो कौन है। नहीं तो अब क्योंकि आप कुरान में मुझको अल्लाह ने बता बताया रहे नहीं वो आ, कौन है, तो मैं स्कॉलर्स ने स्कॉलर बताया से वो थोड़ी काफिरों के पूछ बच्चे रहा हूँ, होंगे। आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप बताओ ना। मैं ये बोल अरे रहा हूँ कि अब बता स्कॉलर रहा से हूँ ना, नहीं वो है तो आप स्कॉलर्स, बता दो। ट्रुथ सीकर, हम्म फॉर द टाइम स्कॉलर्स ने बीइंग। बताया है, ये इंटरप्रिटेशन दिया हाँ, है कि गिलमान फॉर कौन किस किस को बनाया जाएगा। नहीं फॉर तो द टाइम बीइंग, हाँ तो यू नो व्हाट उन्होंने, गिलमान आर, वो यंग हाँ बॉयज हैं। गिलमान में समझ ठीक है, गए क्या, लेकिन वो काफिर ओके के बच्चा बच्चे छोड़ दो, होंगे, यहीं पे मैं रहो, इसका यहीं पे रेफरेंस रहो, पूछ रहा हूँ आपसे। यहीं पे रहो, यहीं पे रहो, आगे हम्म नहीं चलो। हम्म वो हम्म छोटे बच्चे आपके मुताबिक स्पेशल क्रिएशन है, वो भी हूरों की तरह। आई डोंट नो। ओके, तो मैं फॉर द सोचो ना। सेक ऑफ आर्ग्यू, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट वो भी स्पेशल क्रिएशन है, बाद में दिखाता हूँ वो, ओके क्योंकि मुझे उस पर लेट्स नहीं जाना अभी, कंसीडर। वो ओके हुज्जत नहीं लानी। द होल आइडिया हम्म इज कि एक छोटे बच्चे अल्लाह ने बनाए हैं जो कि हम्म चलते रहेंगे वहां पे तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारी सेवा करने चाइल्ड के लिए। लेबर, चाइल्ड चाइल्ड लेबर। लेबर, ठीक है, तुम्हारा अल्लाह चाइल्ड लेबर हम्म देगा तुम्हें और स्पेशल बच्चियां देगा। ये जो चाइल्ड लेबर है इनको कब जन्नत मिलेगी? और वो जो 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 औरतें स्पेशल अल्लाह ने बनाई है उनको कब मिलेगी? ये बताएं मुझे। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ ना एडम भाई कि हो सकता है कि उनके लिए यही हो, वो इसी काम के लिए बनाई गई हो। अबे यही कह रहा हूं, स्पेशल क्रिएशन अल्लाह ने बनाई है,
उनको आजादी कब मिलेगी? दैट इज वो भी एग्जैक्टली माई हमेशा क्वेश्चन। हमेशा के लिए, तो उनकी हमेशा आजादी यही हमेशा है के ना लिए। मेरे भाई, तू जरा कहाँ शांत रह के आजादी है? वो तो सोचना कैद यार। है भाई, वो तो नौकरी करवाई जा रही है उनसे। आजादी कहाँ है? वो तो नौकरी है ना भाई। क्या सीकर तो बनेगा भाई तू? अरे तो भाई वही पूछ रहा हूँ ना, फिर मतलब हाँ, कि फिर तो क्या है? जवाब चलो दिया आप ना बताओ, आपको। आप बताओ, जी, आप क्या? बताइए फिर मतलब क्या है? ये गलत है। आप जो सवाल कर रहे थे ना कि आफ्टर लाइफ, तो एडम साहब हम्म। आपको यही बताए कि क्या ये आफ्टर लाइफ को आप मान रहे हो, जो अल्लाह जिस तरीके की आफ्टर लाइफ आपको बता रहा है वो बताने की कोशिश कर रहे तो हैं। इट डजेंट इवन मेक जहन्नम से सेंस। तो बेटर है। ओके देखो, जहन्नम अगर है, अरे भाई लाइक जहन्नम पे जहन्नम। जाएंगे, पहले जन्नत को तो समझ लो, आप जहन्नम में दफा हो गए हो। यार अरे तो तुम मेरे समझने भैया, नहीं आए हो, मुझे तू लग गया बात तो पता, तुम दो समझ, नंबरी कर रहे हो, तू टाइम बात वेस्ट तो करने समझ, आए हो। पहले तू जन्नत बात। को तो समझ लो, जन्नत में भी चलेंगे। जन्नत जन्नत भी साबित करूंगा अभी कि वो भी स्टूपिड है, वो भी इलॉजिकल है। पहले जन्नत तो समझो। ओके चलो ठीक है, इलॉजिकल है, कंसीडर कर लेते हैं। अब तुम प्रूफ, मैं प्रूफ नहीं दे सकता कि वो सही है कि नहीं, आप प्रूफ नहीं दे सकते कि वो है कि नहीं है। अरे भाई नहीं नहीं, उसका प्रूफ तो तुमने आपने देना है, मैंने नहीं लॉजिक देना। के पैमाने में, तो ट्रूथ वही बोल रहा सीकर, हूँ ना आपने कि ट्रूथ चांस सीकर दोनों है, सुनो, 50-50% ट्रूथ चांस है, सीकर, हो भी सकती है, नहीं भी हो ट्रूथ सकती है आफ्टर सीकर, लाइफ। ट्रूथ सीकर, आपने रैशनैलिटी के पैमाने में आपने परखना है कि ये जो बातें बताई जा रही है, जो हम्म। इरेशनल चीजें आप मान के बैठे हो, उसको हम्म। रैशनैलिटी के पैमाने में परखना है कि क्या ये रैशनल आपको लगता है कि इस नहीं तरीके तो का कोई अगर खुदा है तो वो इस हम्म। तरीके की जन्नत देगा, इस तरीके की जहन्नम देगा। वो आपने परखना है रैशनैलिटी के बुनियाद पे। हम्म। नहीं मालूम, 50-50% चांस, ये जवाब नहीं होता है। रैशनैलिटी के पहलू में क्या आप इसको जज कर सकते हैं, और उसको जज करने के बाद क्या आप ये मान सकते हैं कि ऐसी कोई जन्नत देगा कोई खुदा? वो आपसे सवाल किया जा रहा है या सोचने के लिए कहा जा रहा है। तो अब जैसे देखिए स्कॉलर्स क्या कहते हैं, अब जैसे आप स्कॉलर स्कॉलर करें तो मैं बता दूं कि स्कॉलर्स क्या बताते हैं कि जैसे कि ओके, स्कॉलर्स ये बताते हैं, अ, दिस इम्प्लाइज द इमोर्टल यूथ शैल गो देयर इन, जो कि तुम्हारे गिलमान है जो हमेशा वहां पे रहेंगे। दिस इम्प्लाइज हम्म। बॉयज हु विल एवर रिमेन बॉयज एंड स्टे हम्म। यंग, वो तुम्हारी सेवा करेंगे, हमेशा जवान रहेंगे। अली एंड हसन बसरा सेज दैट दीज विल बी द दोज चिल्ड्रन हु डाइड बिफोर रीचिंग द मैच्योरिटी एज, ये वो हाय बच्चे हाय हैं हाय हाय, जो जवानी को पहुंचने से पहले मर गए हैं। देयरफॉर ओए होए दे होए। विल नाइदर हैव एनी गुड वर्क्स फॉर देयर क्रेडिट फॉर विच दे मे बी रिवॉर्डेड, उनके पास कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए उन्हें जन्नत दी जा सके। नोर एनी हम्म। इवल डीड, ना ही कोई उन्हें गुनाह हम्म। है, फॉर विच दे बी पनिश्ड, कि उन्हें जन्नत में डाला जाए। बट ऑब्वियसली दिस कुड इम्प्लाई दोज पीपल हु डू नॉट डिजर्व पैराडाइज, ठीक है। फॉर हम्म। एज फॉर द ट्रू बिलीवर, लेकिन जो सच्चे मुसलमान है, अबाउट देम हम्म। अल्लाह ग्रांटेड देन इन कुरान दैट देयर चिल्ड्रन विल जॉइन इन द पैराडाइज, ये जो सच्चे मुसलमान हैं उनके बच्चे तो जन्नत में ही होंगे। तो ये कुफार हम्म। के बच्चे हैं जो मेच्योरिटी से पहले मर गए हैं, वो हम्म। मुसलमान मर्दों के लिए नौकरी करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। मुझे बताओ, आप बता जो अनजस्ट काफिरों है का क्या नहीं बच्चा, है? अब ये सुन, गौर कर, गौर कर, तेरा अल्लाह कितना स्टूपिड अल्लाह है, ठीक है, अनजस्ट अल्लाह है। अब सुन, एक कुफार के घर बच्चा पैदा हुआ, एक हिंदू के घर बच्चा पैदा हुआ है, एक क्रिश्चियन के घर बच्चा पैदा हुआ है, एक जू के घर बच्चा पैदा हुआ है, एक एथियस्ट के घर बच्चा पैदा हुआ है। उस वो अगर हम्म। बचपन में मर गया है तो तेरे अल्लाह के मुताबिक उसने उसकी जिंदगी ही इतनी लिखी थी, तेरे अल्लाह के हम्म। मुताबिक, तेरे हम्म। अल्लाह के मुताबिक तो उसने उसकी उसकी क्या जिंदगी गलती है? ही इतनी लिखी थी। अब मुझे हम्म। ये बता, जिस अल्लाह ने खुद उसकी जिंदगी इतनी कम लिखी, हम्म। फिर उसको जन्नत में गुलाम बना के रखेगा फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। उसकी क्या गलती है? उन बच्चों की क्या गलती है कि वो उनका टेस्ट नहीं लिया और उनको इस तरीके से कैद कर दिया, हमेशा के लिए वर्कर बना दिया? सोच। जी जी। तो फिर भाई अनजस्ट खुदा ये को मानेगा चैप्टर तू? 56 की 17 है ना? हाँ, इसकी तफसीर। ओके। यार देखो, एडम ठीक है, साहब मैं जो समझा बोलते हैं ना, आपकी बात। वो वो चीज एकदम साबित कर सकते हैं। वही चीज बोलते हैं वो जो साबित कर सकते हैं। जो लिखा हुआ है वही बोलते हैं, अपनी मर्जी से नहीं बोलते। आपके लिए देखिए, उन्होंने ढूंढ के भी लाके दिखा दिया। अब बताओ कि ऐसे इलॉजिकल आप आफ्टर लाइफ पे यकीन करते हो जहां पे इनजस्टिस हो रहा है? हमारे मानने ना मानने से कुछ वो सही है, वो मतलब आफ्टर लाइफ नहीं यार है तेरे तो मानने वो या ना मानने से सोचने। क्या सही यार, गलत की अजीब बात नहीं हो इंसान है। रही, तुझसे बात हो रही है, तू सीकर है, तू सीकर या तो नहीं है। दिमागी अपंग बन या तो ट्रूथ सीकर बन।
बिकॉज सीकर अब हैज तू जो टू बात सीक। कर रहा है वो, हाँ, हाँ एडम साहब अभी जो ये बात कर रहा है ये तो दिमागी अपंगता वाली बात है। इसी वजह से मैंने कहा था कि या तो दिमागी अपंग बन या तो ट्रूथ सीकर बन। अब तू जो कह रहा है ये दिमागी अपंगता है। तो रैशनैलिटी का पैमाना तो ये है कि अगर कोई सच्चा खुदा होगा भी तो वो तुझे एक, आप जब दुनिया में अच्छा काम करोगे तो उसके बदले आपको जहन्नम तो नहीं देगा ना, लेकिन अल्लाह देता है, क्योंकि अल्लाह शर्त ईमान की लगाता है। जो सच्चा खुदा होगा वो इस तरीके की शर्त नहीं लगाएगा। वो तो आप अच्छे काम करोगे तो आपको मिलनी चाहिए जन्नत, अगर है तो उसमें कोई इशू नहीं है। और साहिल आप इमेजिन करें, ये तफहीमुल कुरान है, 19वीं सदी का हाँ स्कॉलर, ये भी इसको हाँ, लिख वो रहा बता रहा हूं। है, वो भी इसको लिख रहा है, अर्ली को तो छोड़े वो भी लिख रहा है। यार तुम सोचो यार कितनी बगैरती है। मैंने इसीलिए इसके लिए वो पुराने वाला नहीं खोला, मैंने कहा फिर कहेगा बहुत पुराना है, वरना ये हाँ, सयूती ने भी लिखा हुआ। द होल आइडिया इज, तू ऐसे को खुदा कैसे मान सकता है? 2 की 62 वाला डाउट भी क्लियर कर देते हैं ताकि इसको वो भी डाउट तो बाकी नहीं दिखाया रहे। नहीं जाता इसको 2 की 62? अच्छा अच्छा, आप तफसीर दिखा रहे हो, ओके ओके। हाँ, मैं इसको क्यूए में इसी यही सवाल को किया गया था। ये देखिए, ये हाँ, ये देखिए सेम सवाल सामने वाले ने किया है, ठीक है। For the time being, I do not have the resource to quote the exact Quranic verse, nor can I tell you what surah it has been taken from. However, I believe it is a common verse. I understand little Arabic, hence I found that in English the verse can be interpreted as such: the God-fearing Jews, Muslims, and Christians will not have fear on that day. I'm not exactly sure of the bracketed phrase. Now, my question to you: is it mistransliteration? We know that Christians and Jews in general cannot be hoped to have any sanction in the life hereafter. So how do we understand the verse? Same 2 वाली 62, ठीक है। आंसर क्या देते हैं? Praise be to Allah. What you refer in your question is mentioned in 2 similar ayat in the Quran. The first of them is the ayah interpretation of the meaning. Verily, those who believe and those who are Jews and Christians and Sabians, whoever believes in Allah and the last day and do righteous good deeds shall have their reward with their Lord. On them shall be no fear, nor shall they grieve. बकरा की 262, और इसी तरीके से एक है मायदा की 569। ओके, क्या कहते हैं? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस आयत करेक्टली वी नीड टू रिफर टू द स्कॉलर्स ऑफ तफसीर, कुरानी कमेंट्री। द ग्रेट इमाम इस्माइल इब्न कसीर, may Allah have mercy on him, said in his tafsir of the ayah from Surat Al-Baqarah, Allah may he be exalted, points out that whoever of the previous nations did well and was obedient will have a good reward, and this will be the case for everyone who follows the unlettered prophet. ये किसके लिए है? आज के लोगों के लिए नहीं एप्लीकेबल है। हाँ, और आज के लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? अनलेटेड प्रॉफिट को फॉलो करना पड़ेगा until the hours come, कयामत तक के लिए। He will have internal happiness and they will not fear what they are going to face, nor will they grieve for what they have left behind. As Allah says in the interpretation, no doubt verily the awliya of Allah, किधर गया यार? हाँ, ऊपर as Allah says, interpretation of the meaning, no doubt verily the awliya of Allah, those who believe in oneness of Allah and fear Allah much and love Allah much, no fear shall come upon them, nor shall they grieve. Or Yunus ki 10 ki 62, and Allah tells us what the angel says to the believer at the time of death: verily those who say our Lord is Allah, then they istaqamu, stood straight, that is truly followed Islam, on them the angels will descend, saying, fear not, not grieve, but receive the glad tidings of paradise which would have been promised. As far as the Jews are concerning, their faith meant believing in the Torah, yani original Torah, and following the way of Musa until Isa came. यानी ये वो लोगों के बारे में बात हो रही है जो मूसा पे ईमान लाते थे ईसा आने के पहले साहिल साहब नहीं, तमाम नहीं, यहूदियों की बात हो रही है, क्योंकि जो ईसा आने के बाद उधर वो आ गए। जूस लिखा है ना एडम साहब इधर, ये देखो ना, एज फार एज जूस आर कंसर्निंग थे ना, उन्हें तो ईमान वाला समझा जाता था। ईसा भाई, वो ईसा आने तक, ठीक है, ये उनके लिए बात हो रही है। अच्छा, ईमान लाए थे। हाँ, फिर जब ईसा आ गए, until Isa came, after which whoever continued to follow the Torah and the way of Musa and did not leave this and follow Isa was doomed. क्या बोल रहे हैं? ईसा आने के बाद अगर कोई तौरात पे बिलीव कर रहा था, मूसा पे ईमान ला रहा था, लेकिन ईसा पे ईमान नहीं ला रहा था, तो वो भी क्या होगा? वो भी खसारे में होगा, was doomed. As far as the Christians are concerned, their faith meant believing in the Injil, original gospel, and following the laws of Isa,
whoever did this was a believer whose faith was acceptable to Allah until Muhammad came. अब जब ईसा का जमाना आया, दौर आया, उनके जो मानने वाले थे उनके लिए ये बात हो रही है। लेकिन जब मोहम्मद आ गए, मोहम्मद साहब आ गए, और अगर किसी ने मोहम्मद साहब को फॉलो नहीं किया, आफ्टर विच whoever did not follow Muhammad and leave the way of Isa and Injil that he had been following before was doomed. वो ईसाई जो मोहम्मद पर ईमान नहीं लाता वो भी खसारे में। The ayah interpretation of the meaning, and whoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and the hereafter he will be one of the losers. अब देखो, अगर ट्रूथ सीकर साहब, अगर आप इस आयत की बुनियाद पे अगर ये कहते हो, इसको इंटरप्रेट इस तरीके से नहीं करते हो जैसे कि इसने किया, इसका मतलब फिर कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूरे इमरान की जो आयत नंबर 385 है वो कहती है कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, whoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the hereafter he will be one of the losers. यहां पे अगर आप उस इंटरप्रिटेशन को नहीं मानते जो तुम्हारे उलमा ने बताई है, तो फिर आपके कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, क्योंकि इमरान साफ साफ कहती है कि इस्लाम के अलावा कोई रिलीजन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ना क्रिश्चियनिटी, ना जुडाइज्म, ना एथिज्म, ना साबईन का मजहब, कोई भी नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा इस आयत के मुताबिक। अब मुझे बताओ कि अगर कॉन्ट्रडिक्शन को मानोगे तो वैसे भी कुरान गलत, और अगर इस इंटरप्रिटेशन को मानोगे तो भाई फिर वो जो आपकी बात है कर्म के ऊपर आपको जन्नत मिलनी है वो फेल हो जाएगी। जी तो ये डाउट भी आपका क्लियर करना जरूरी था। अब बताओ, हर एक एंगल से आपको मैंने भी बताया, एडम साहब ने भी बताया, भाई क्या बचा है इस्लाम में अभी बताओ? क्योंकि अभी हियर आफ्टर का भी आपका मसला हमने खत्म कर दिया है कि अल्लाह वाली हियर आफ्टर भी नॉनसेंसिकल है, इलॉजिकल है, और उसको साबित तो किया नहीं जा सकता। तो क्यों है इस मजहब में? जी कोई भी चीज लॉजिकल आपको नहीं मिलेगी इस्लाम में, ना अच्छी मिलेगी। मोहम्मद साहब के कैरेक्टर पे अभी बात करने लगे तो आपको रोना आ जाएगा, ऐसे ऐसे काम किए उन्होंने। वक्त और मैं सोचना चाहूंगा इस बारे में। अब क्या सोचना है बहुत भाई? सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गए हैं। नहीं सोचना लेकिन क्या है? कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताओ ना फिर। आपने, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो आखिरत का था, वो भी हमने क्लियर कर दिया। और कौन सा पॉइंट है? नहीं वही और तो जैसे आपका मेन पॉइंट था ना। और थोड़ा पढ़ना, क्योंकि पूरी तरह से मैंने अभी कुरान पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। थोड़ा बहुत जो मुझको आता था अरे वो भाई आपने क्लियर किया। यार 2 नंबरी है यार, 2 नंबरी है, 2 नंबरी है, अच्छा, 2 तुमने नंबरी है। कुरान पढ़ा नहीं है ना? जी पूरा कुरान पढ़ा नहीं है, यही बोला ना अभी आपने? तर्जुमा पूरा कुरान तो है, वो जैसे अरबिक में तो पढ़ा है, अरबी की बात लेकिन नहीं जो करते ना यार, हम ट्रांसलेशन लोग है को और भी मालूम है, तफसीर है। तोते की तरह सारे मुसलमान जो है उसको पढ़ते रहते हैं। तुमने तर्जुमा नहीं पढ़ा है ना जैसे पूरा? नहीं, जैसे ट्रांसलेशन है और जैसे तफसीर है, तो वो थोड़ी अच्छा वही कितना बाकी पढ़ा है, है वो यार, पढ़ा है। वो बता दे यार तू, कितना पढ़ा? कितना पढ़ा है? चल ऐसा कर, जितना पढ़ा है उसमें से कोई सी एक सूरत खोल ले। 12वें 13वें पारे तक पढ़ा होगा, अच्छा, सारा पढ़ 12वां लिया? 13वां। ओके, वहां तक हो सकता है। अच्छा 12 तूने 13 पारा पढ़ा। एक बात बता, एक बात बता, कितना पढ़ा लिखा है तू? ग्रेजुएट हूँ। ओके, मुझे एक बात बताना ऑनेस्टली कि एक किताब जिसको तूने कभी पढ़ा ही नहीं है पूरा, ठीक है, 12 पारा ही पढ़ा है तूने, पूरी हाँ तो जी, नहीं पढ़ा पढ़ा, होगा। 18 पारा तो हम्म फिर भी पेंडिंग ही है। हम्म क्या तू बिना पढ़े दावा कर सकता है कि ये किताब एकदम 100% सही है? नहीं, जब तक उसकी नॉलेज ना हो तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है, किसी नहीं का कर क्लेम सकता, नहीं कर। लेकिन क्या क्या कुरान तुझे इस मामले में भी दिमागी अपंग बनाता है? नहीं बनाता है, क्योंकि जैसे ही तू कुरान ओपन करता है, उसकी जो दूसरी सूरा है, उसकी जो आयत स्टार्ट होती है, सेकंड वाली, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, हम्म वो आपको दिमागी अपंग बनाती है। वो ये नहीं कहती है कि पूरा कुरान पढ़ लो और उसके बाद आपको इसमें कोई भी शक करने जैसी चीज नहीं मिलेगी। होना तो ये चाहिए था कि आप पूरा कुरान पढ़ लो, इसमें आपको कोई शक करने वाली चीज नहीं मिलेगी। पहले पेज पे ही अल्लाह ने आपको ये डाल दिया कि आप इसमें शक कर ही नहीं सकते। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। हम्म अब बताओ आप कि आप तो ये दावा भी नहीं कर सकते कि ये कुरान जो है, ये किताब आपके हाथ में है,
ये किसी खुदा की तरफ से या ये सही किताब है, क्योंकि आपने पढ़ी भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप मान रहे हैं, मतलब आप दिमागी अपंग है अभी भी। नहीं तो वही उसे मतलब और पढ़ के क्या है और उसे समझना क्या सही तब है तक क्या फिर गलत कुरान है। को सही किताब नहीं कहोगे ना? अभी तक तो ऐसा कुछ मौका आया नहीं है कि मुझे उसे सही या गलत भाई कहना पड़े। मैंने क्या कहा, 18 पारे आपने हाँ। नहीं पढ़े हैं। क्या हम्म। पूरी पढ़ने तक, तब तक आप ये नहीं कहोगे ना कि ये सही किताब है? हाँ क्योंकि अभी मैं कुछ अपनी राय नहीं रख सकता हूँ कि मैं वही से मैंने कहा ना कि डन मैंने हो गया अब से भाई। मतलब ये अप्रोच ईमान से किया है। वैसे ही खारिज हो गए, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि अब इनको ये जो है पूरी मुकम्मल पढ़े तक कुरान को ये सच्ची किताब नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है। तो वैसे भी ये इस्लाम से बाहर हो गए हैं। आई एम श्योर कि जब 18 पारे और पढ़ेंगे ये, तो उसके बाद भी ईमान नहीं लेके आएंगे। अब तो ये इस्लाम से निकल गए हैं। एडम साहब, इनका ईमान जो है वो खारिज हो चुका है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इस्लाम का जो बुनियादी अकीदा है वो ये है कि आपने कुरान को सच्ची और अल्लाह की तरफ से कंसिडर करना है, जो कि इन्होंने अभी कहा कि मुझे नहीं मालूम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने गलत कहा है, मैं कह रहा हूं इन्होंने ये कहा है कि इनको नहीं मालूम है, इतना कह देना भी इस्लाम से आप बाहर आ जाते हो, क्योंकि आपने उसको अभी सच्ची नहीं मानी हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशन ट्रूथ सीकर भाई, भाई के लिए एक गुलाब भेज दे। जब पूरी पढ़ लेंगे ना, फिर फैसला कर लेना, अभी तो आप इस्लाम में नहीं है। जब पूरा पढ़ लेंगे तो जरूर इधर आके बताना कि आपको मिला क्या है। चलिए आपने तो घोषणा कर दी है अपनी तरफ से। घोषणा क्या मैं कुरान लॉजिकली के मुताबिक। करेक्ट हूं या इनकरेक्ट हूं? जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया है, क्या हम्म। मैंने अपनी स्टेटमेंट में गलत हूं या सही हूं? हम्म, इस्लामिकली क्या मैं अपनी स्टेटमेंट में सही हूं या गलत हूं, ट्रूथ सीकर साहब? पता नहीं, मुझको इस बारे में नहीं पता भाई। यार कितना झूठा है झूठ यार, तू बोलता है, कितना झूठ झूठा है है, झूठ यार। बोलता है, झूठ अरे बोलता है। कसम से नहीं पता हर यार। मुसलमान को कुरान पढ़े या नहीं पढ़े, ये तो मानना ही पड़ेगा सच्ची किताब है। ये तो बुनियादी चीज है ना यार। ये तो हर मोमिन को मालूम रहता है भाई। शराबी मोमिन, कवाबी मोमिन, सारे किस्म के मोमिन को ये चीज तो मालूम ही रहती, छोटी सी बेसिक चीज, कि नहीं तो आपने कुरान वही को जैसे सच्ची ये। किताब मानना है। पढ़े नहीं पढ़े, समझ में आए नहीं समझ में आए, क्यों झूठ बोलते हो? हम्म। मालूम है हम्म। ना ये बात? नहीं नहीं, मैं सही बोलूं ऑनेस्टली तो फर्स्ट टाइम ऐसे सुन रहा हूँ। चल अच्छा, झूठा। चलो, अरे झूठ बोल दो। मैं कल एक तुम्हारी काम करना, कसम अपने भाई। मोमिन, अपने कोई आलिम से कॉल करके सिर्फ इतना पूछ लेना कि एक मुसलमान अगर वो ये कहे कि मुझे ये नहीं पता कि कुरान सच्ची किताब है अल्लाह की तरफ से, क्या वो साहिल मैं मुसलमान देखो एक रहता है? बात बोलूं। मुझको देखो, हाँ, सही बोलो तो मुझको स्कॉलर्स पे इतना वो नहीं आता, वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, तो यार तो मैं खुद कुरान से तेरा कौन सा, अल्लाह ने जानना किताब, चाहता हूँ जैसे। अल्लाह ने कुरान जो है वो किताब जो है किस तरह छाप के बांटी थी यहाँ पे, वो भी तेरे स्कॉलर्स ने लिखी हुई है। स्कॉलर्स ने तो दी है ना नहीं तुमको, तो तुमको ये वही बताया जैसे भी कि कौन कि ये जैसे कुरान है? अब हाँ, एक कुरान है, हदीस है, तो उसे मैं खुद से किसने पढ़ के दिए? जानना चाहता हूँ। स्कॉलर्स ने दिया दिए, और किसने किसने आपको? दिए? हम्म। दिया किसने आपको? आपको किसने दिया ये कुरान जो आपके हाथ में है? ये हम्म। किसने दिया? किसने बताया कि ये कुरान है? ये प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया। फिर प्रॉफिट मोहम्मद तेरे पास मोहम्मद। आए थे? नहीं, जैसे कि अब वो उनसे चलते चलते यहाँ तक आ रहा है। किस तेरे को तरह? किसने दिया? पेरेंट्स ने। तेरे तेरे पेरेंट्स ने मुंह दिया झूठे। है। पेरेंट्स को किसने स्कॉलर्स ने। दिया? स्कॉलर्स ने दिया है। नहीं नहीं, तो स्कॉलर्स ने वो आपको मतलब है बताया है जैसे कि कि ये जो कुरान। इंटरप्रिटेशंस है और जो वो है क्योंकि अरे भाई, इस हेलो, इंटरप्रिटेशन नहीं, कुरान आप तक स्कॉलर्स के थ्रू आया है, मोहम्मद खुद लिख के नहीं गया था। अल्लाह ने लिखा हुआ नहीं भेजा था, परिंदे ने आके नहीं उतारा था। स्कॉलर्स ने हम्म। लिखा था मोहम्मद के मरने के बाद। हाँ नहीं तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो इंटरप्रिटेशंस है और जो दूसरी चीजें जो स्कॉलर्स बताते हैं जो करते हैं, तो वो ओके, मतलब तो मैं चाह रहा हूँ कुरान कि भी मैं खुद से स्कॉलर्स वो नहीं करूँ। बताया ना, यही तो कह रहा हूँ। हाँ लेकिन जो ओके, तो फिर क्या इंटरप्रिटेशंस है पता कि वो इसमें कर से रहा हूँ। कितनी आयतें स्कॉलर्स ने खुद लिख दी हों और कितनी आयतें खा गए हों। मैं भी साबित कर देता हूँ कि कम से कम 4-5 सूरतें तो अभी साबित कर दूंगा तुम्हें हदीसों के थ्रू, जो खा गए मैं तुम्हारे स्कॉलर्स, उन्होंने कुरान में लिखी नहीं। देखो कैसा है ना भाई, जो एडम हम्म। साहब आपकी बता रहे हैं अभी, ये जो आप लोग जो बोलते हो ना, असल में ये सब बहाने होते हैं कि मैं स्कॉलर को, क्योंकि आप लोगों को शर्म आती है। स्कॉलर्स आपके जो जो बयानात देते हैं, जब आप जैसे लोग सुनते हैं तो आप लोगों को शर्म आती है। तो आप लोग क्या सोचते हो कि हम स्कॉलर को इस लाइन में से हटा देंगे
और डायरेक्टली ये दावा करेंगे कि हम कुरान हदीस को सीख रहे हैं। भाई दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुम्हारे तक लाने वाली कुछ स्कॉलर्स है, उनको आप हटा नहीं सकते चेन में से। आप लोगों को शर्म आती है, आप लोग जो है ना बेजार आ गए हो शर्म इन की बात स्कॉलर्स की नहीं, बात सुन देखिए के। शर्म की बात नहीं है, लेकिन जैसे शर्म की वही बात है, वरना जो आप कुछ स्कॉलर कुछ को नहीं स्कॉलर्स छोड़ते। के बाद से नहीं, कुछ कुछ स्कॉलर्स के बाद ऐसे दिल मुत्तफिक नहीं होता है कि ये ऐसा सारे क्या स्कॉलर्स इंटरप्रेट वैसी कर है। रहे हैं। ओ हम्म। भाई सारे स्कॉलर्स वैसी है, लेकिन स्कॉलर्स के बिना आपका काम ही नहीं चलेगा। आपको तो अरबी तक नहीं आती है, आप टोटली हाँ नहीं डिपेंडेंट हो वही स्कॉलर्स के तो उस पर। वही अरबिक भी मतलब सीखना है, इंशाल्लाह भाईजान अरबिक भी आपको सीखेंगे अरबी ये और क्या छोड़ो, कर लेगा? एक सेकंड, अरबी आप जान भी लो साहिल साहब, आप गलत एंगल पे चले गए, सॉरी। हाँ अरबी आप जान भी लो, आपको पता ही नहीं हम्म। जेर जबर पेश मोहम्मद के मरने के 300 साल बाद डाली गई थी। हिजाज हाँ वो बाद में सपोजिटली आई लोग थी। कहते हैं कि हिजाज बिन यूसुफ ने डाली थी, लेकिन वो तो चलो, हम्म। वो भी चलो 150 साल बाद डाली थी, लेकिन वो वाला कुरान हम्म। आपके पास है ही नहीं, ये तो बाद की जेर हम्म। जबर पेशे हैं। तो जहां पे यालामून था वहां पे तालामून कर दिया, नुक्ते बाद में डाले आप लोगों ने। जहां पे कत्ल था वहां पे कुतिल कर दिया, जहां पे कुतिल था वहां पे कत्ल कर दिया। कुतिल का मतलब होता है कत्ल करना, यानी किल करना। कत्ल का हम्म। मतलब होता है अरबी के अंदर लड़ाई करना। आपको पता ही नहीं, जबर और पेश की वजह से लड़ाई और किल हो गया। तो भाई जेर जबर पेशे भी स्कॉलर्स ने डाली हैं। तो आपको पता ही नहीं असल तो में मोहम्मद क्या कह के गया था। अगर सपोजिटली उसके लफज ही पूरे मिल जाएं, वो भी आपके पास नहीं है, आपको हरूफ ही नहीं है। मतलब नुक्ते बाद में मतलब डले, एडम जेर भाई जबर पेशे आप बाद में ऐसा डली, बोल तो रहे हैं आपके कि पास तो अब नहीं है। नहीं नहीं एडम, मतलब इसका मतलब आज का कुरान गलत है, जो मतलब प्रॉफिट बताया जाता है वो एब्सोल्युटली कुरान नहीं है। 120% दुनिया का कोई बंदा साबित नहीं कर सकता। मैं 10 लाख मैं देने को तैयार हूं, 10 लाख साहिल देने को तैयार है। साबित कर दो कि आज का कुरान वही है जो मोहम्मद पे नाज़िल हुआ था, जाओ। तो फिर ऐसे तो किसी इंसान की पकड़ ही नहीं होनी चाहिए मरने के बाद, क्योंकि अल्लाह ही जब झूठा है ना कुरान पॉसिबल ही भाई। नहीं है। नहीं होगी पकड़, वही तो कह रहे हैं आपको, ऐसे अल्लाह में पकड़ पकड़ नहीं कर नहीं सकता, होगी। अल्लाह है ही नहीं हाँ, तो पकड़ कैसे करेगा? अल्लाह तो शैतान है। हम तो अल्लाह खुद वही देखो, शैतान है। अभी आपका दिमाग चला ना, अभी आपका कैसे दिमाग चला कि नहीं होनी चाहिए पकड़, हम भी तो वही कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। हम्म। आपके पास आ, मोहम्मद का कुरान ही नहीं है। 10 लाख मुझसे ले लो, 10 लाख साहिल से ले लो, किसी भी स्कॉलर को ले आओ, 10 स्कॉलर को, 8 स्कॉलर्स को ले जी। आओ, एक साइड पे मैं साहिल बैठेंगे, एक साइड पे वो 8 बैठे। हम्म। अगर वो साबित करके कि आज का कुरान वही है जो मोहम्मद के ऊपर नाजिल हुआ था, 10 लाख ले लो मुझसे, 10 लाख ले लो साहिल से, 20 लाख। जी डन। जी मैं देखता हूँ, फॉलो देखता हूँ आपको, आपकी वीडियोस को देखता हूँ, आपकी प्लेलिस्ट को ना चेक कर दो मैं क्या है। चलो खैर, इनको तो मौका ले लो भाई। हम्म। लेकिन आप जो है वो इस्लाम से अभी बाहर है, क्योंकि आपने ये कह दिया कि जब तक पूरा मुकम्मल नहीं पढ़ेंगे, आप कुरान को सच्ची किताब नहीं मानेंगे, अल्लाह की तरफ से नहीं मानेंगे, तो आप जो है वैसे भी बाहर है। आप मानो या ना मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है प्यारे भाई, और दिमागी ठीक है। अपंग रहना है वो आपकी मर्जी। हमारा काम था आपको बताना, हर एंगल से मैंने और एडम साहब दोनों ने बताई है, बाकी नहीं नहीं वो तो इट्स अप आप टू लोगों ने यू। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलेगा। चलिए, थैंक यू प्यारे भाई। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।